जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें गर्भ के अंदर, या यूं कह सकते हैं कि गर्भ धारण से लेकर के बालक के जन्म तक किस तरह की प्रक्रियाओं का हमें पालन करना चाहिए, और यदि उस प्रक्रिया का हमने पालन किया है तो हम एक श्रेष्ठ संतान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके मध्य में ही एक बात ऐसी और आती है जिसके संदर्भ में भी हमने शास्त्रों में बहुत बार सुना है कि मां के गर्भ के अंदर जो बालक होता है उसे संस्कार मिलते हैं, और जैसे 9 माह माता के अपने आचार विचार होते हैं उसी के आधार पर बालक को भी व्यक्तित्व मिलता है। अब बात जब ये आती है तो बात आती है कि इसे साइंटिफिकली हम कैसे समझें। आज की इस वीडियो में मैं यही बात आपको बहुत स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा। दर्शकों, आपने अक्सर सुना होगा कि मां के गर्भ के अंदर बालक का विकास होता है और माता के विचार, माता के संस्कार उस बालक को जरूर मिलते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी प्रश्न नहीं आया कि मां के गर्भ में तो वो 9 माह से है, और जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आ रहा है, हमने उस समय के आधार पर कुंडली बनाई और उस बालक का भविष्य हमने बता दिया कि ये इसका भविष्य है। तो क्या वो बालक उस समय अस्तित्व में आया? क्या वो मां के गर्भ में अस्तित्व में नहीं था? अगर मां के गर्भ में वो अस्तित्व में था तो उस समय का प्रभाव उसके जीवन पर क्यों नहीं पड़ रहा है? और जैसे ही मां के गर्भ से वो बाहर आया उसी समय का प्रभाव उसके ऊपर क्यों पड़ रहा है? तो मां के गर्भ में फिर उसको जो संस्कार मिले उसका क्या होगा? क्योंकि जन्म के समय पर अगर मान लीजिए किसी तरह की ग्रहों की पोजीशन ठीक नहीं है तो फिर उसका जीवन कैसे रहेगा? इन दोनों तीनों कड़ियों को जोड़ करके मैं आपको आज एक डिटेल एनालिसिस देता हूं। दर्शकों, जैसे ही स्त्री गर्भ धारण करती है उसके पश्चात लगभग 7 से 8 हफ्ते के बाद में बालक का या बालिका का भ्रूण का विकास होना आरंभ होता है, और जैसे ही उसकी धड़कन आरंभ होती है यहीं से ग्रहों का प्रभाव अप्रत्यक्ष तौर पर उस बालक के जीवन पर पड़ना आरंभ हो जाता है। लेकिन वो प्रभाव उस बालक के ऊपर डायरेक्ट नहीं होता है बल्कि मां के थ्रू होता है। ऐसे में जो मां के अपने कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति है, महादशा अंतरदशा प्रति अंतर है, उसके आधार पर माता का व्यवहार होता है, और माता के व्यवहार के द्वारा ही गर्भ में पल रहे बालक को भी संस्कार मिलते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट ना मिल करके माता के थ्रू मिल रहे हैं, क्योंकि गर्भ में बालक सुरक्षित है और ग्रहों की सीधी किरणें माता के गर्भ के अंदर नहीं जा रही है बल्कि माता पर पड़ रही है। इसीलिए अप्रत्यक्ष तौर पर बालक को माता के द्वारा ग्रहों का प्रभाव उसके गर्भ में ही देखने को मिलता है। अब जैसा समय होगा गर्भ धारण का 9 माह का, उसमें माता का जो व्यवहार होगा उनका व्यवहार भी ग्रहों के आधार पर होगा, और उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भी बालक के गर्भ पर पड़ रहा है। ऐसे में यदि उस समय पर माता श्रेष्ठ कार्य करे, अच्छे कार्य के साथ में साहसिक कार्य करे, आध्यात्मवादी रहे, और जो चीज वो अपने बालक को देना चाहती हैं, जो संस्कार बालक को देना चाहती हैं, अगर उसका अभ्यास वो उस समय पर करे तो बालक को वो एक एनर्जी ऐसी मिलेगी गर्भ के अंदर जो ग्रहों के द्वारा फिल्टर होकर के उसे मिल रही है, और ये स्थायी गुण उस बालक के जीवन के अंदर प्रभाव देंगे। और जैसे ही वो मां के गर्भ से बाहर आता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा आए या सिजेरियन आए, लेकिन जैसे ही वो मां के गर्भ से बाहर निकलता है और संसार के अंदर जैसे ही इस रोशनी में वो आता है और ग्रहों की सीधी छाया उस बालक पर पड़ती है, वो एक तरह से स्टैंप होता है कि इस बालक को अब इस समय से इन ग्रहों की परछाई का सामना करना पड़ा है,
और ये स्थायी प्रभाव अब इसके जीवन पर पड़ेगा। और इस समय पर जो वो जन्म ले रहा है और जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर अब इसको भोग काल मिल रहा है, ग्रहों की स्थिति मिल रही है, और अब ये स्थायी प्रभाव इस बालक के जीवन पर पड़ेंगे। लेकिन वहां भी एक प्रक्रिया और होती है कि 6 साल तक माता के ग्रह और बालक के ग्रह संयुक्त रूप से उस बालक पर प्रभाव डालते हैं। 6 से 12 वर्ष की आयु तक पिता के भी और उस बालक के प्रभाव भी, अर्थात पिता की कुंडली के और बालक की कुंडली के संयुक्त प्रभाव उस बालक पर देखने को मिलते हैं। और 12 वर्ष के पश्चात जातक को अर्थात बालक या बालिका को अपने जीवन में अपनी कुंडली के आधार पर पूर्ण प्रतिफल देखने को मिलते हैं। इसीलिए गर्भ धारण से लेकर जन्म की प्रक्रिया के बीच के अंदर जितना भी समय है उस समय पर भी ग्रहों का प्रभाव अप्रत्यक्ष तौर पर हम पर पड़ता है। और जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं ग्रहों का प्रत्यक्ष प्रभाव हम पर पड़ना आरंभ होता है, और इसी का कॉम्बिनेशन हमें अपने जीवन में मिलता है। अर्थात मां के गर्भ के अंदर जब हम थे वहां से हमें कुछ स्थायी आदतें मिलेंगी, और जैसे ही हम मां के गर्भ से बाहर आए ग्रहों की एक विशेष परिस्थिति हमें मिलेगी जो हमारे अंदर कुछ गुण और अवगुणों को पैदा करने की ताकत रखती है। और यही कॉम्बिनेशन हमें अपने जीवन के अंदर ग्रहों के प्रभाव को प्रभावित तौर पर अपने जीवन में एप्लीकेबल करने की दिशा देता है। दर्शकों, आज आपको इस एपिसोड के अंदर ये बात अच्छी तरह से समझ आई होगी कि क्यों गर्भधारण और बालक के जन्म के बीच की प्रक्रिया को हमारे शास्त्रों में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। और एक अच्छे संस्कारित बालक के जन्म के अंदर इन प्रक्रियाओं को यदि समझा जाए तो हम एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना कर सकते हैं। और श्रेष्ठ समाज तो बाद में बनेगा, पहले हमें श्रेष्ठ बालक या बालिका की प्राप्ति होगी, उससे आपका जीवन अच्छा होगा, और आपका जीवन अच्छा है, बालक बालिका का जीवन अच्छा है, तो श्रेष्ठ समाज बन रहा है, और श्रेष्ठ समाज बन रहा है तो श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण भी जरूर होगा। इसीलिए यदि हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करें, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस को फॉलो करें, तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें पैदा होने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।